श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार भरना रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार बुद्धहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरो कलेश विकार। प्रेम पूर्वक श्री रामचंद्र की जय। अवन रामचरितमानस की आज की सुंदर कथा के पूर्व पुनः रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास पुनः नमन कर आज के रामकथा सत्संग आगे बढ़ाए प्रयास कर। तुलसीदास के चरण कमल बारंबार मनाओ गुण गाओ श्री रामचंद्र के हनुमत हो सहाय जय रामचंद्र की जय। ये विद्युत के आंख में चवने के कारण कुछ अच्छा कथा पाठ में चलेंगे और भगवान भोले शंकर माता पार्वती और सुंदर भगवान के चरित्र गाथा ने सुना था। ये पूर्व में एक बात आ चुके हैं, वही बात बार बार होती और कई बार वही अति विचित्र रघुपति चरित जानवी परम सुजान जे मति मंद मोह बस ते धरे हृदय कुछ खान। भगवान की कथा बड़ा विचित्र है। एक पहली जो पाठ है जय विजय, दो भगवान के द्वारपाल जिस रावस रावण और कुंभकर्ण बने, ऐसे श्राप मिले 3 जन्म तक, मतलब 3 लोग तक वो जन्म लेना है। और सबसे बड़ी बात वो भगवान के हाथ उनका मृत्यु हुई। तो एक जय विजय को कथा और एक कथा अभी बिल्कुल आने वाला है जो वर्तमान में चलत है, यहू में एक थे थोड़ा बाद है हो सकते पाठ में निकल रहे हैं। तो आज की कथा के सार ये है, नारद जी महाराज माया में से फंसे, मोह में से फंसे। भगवान भोले शंकर बार बार संदेश माता होगा, मोर कर कहते हैं, मोर कर कहते हैं ब्रह्मा जी का मत कर। लेकिन नारद जी मानिस कहाँ, ब्रह्मा जी के पास चले गए। अब वही बताइए कि मैं कामना जीत रहे। ब्रह्मा जी बार बार संदेश बार बार कहे नारद जी कि मोर कर बार बार कहे भगवान विष्णु कर मत देगा। लेकिन नारद जी अपन काम विजेता के मोह अहंकार के चलते भगवान विष्णु के पास में चले गए और भगवान विष्णु मत बतावे कि सुन बता दे और बताई थी कर ले गड़बड़ हुई सुनकर बताई थी। और नारद जी वहां से निकले और माया की नगरी से निवास को 100 या 400 उसके लंबाई चौड़ाई में बसे रही। ऐसे माया नगरी बने जिन के राजा सिलनिधि जी राजकुमारी विश्वमोहिनी और अकस्मात ओकरे हाथ देखे लिए थे नारद जी महाराज की कथा के विशेष सारे माता ये देख लाइन जो यही बरई अमर सोई होई समर भूमि ते जीतन कोई। एक पंक्ति के भाव चाहे कुछ भी हो,
लेकिन नारद जी का समझे कि एकर सन जेकर बिहाव होही, एक कन्या के साथ विश्व मोहिनी के साथ जेकर बिहाव होही वो अमर हो जाही, वो अमर हो जाही और बोला युद्ध में कोई भी नहीं जीत सके। ऐसे नारद जी की सुन, और जबकि वास्तविक का बात है नारद जी नहीं समझ पाई, मोह के कारण, अहंकार के कारण नारद जी नहीं समझ पाई इसका असली भाव है जे अमर होही तेह विश्व मोहिनी ने शादी करी और युद्ध में कभी नहीं हारे होगी, ये का भाव है असली भाव। लेकिन नारद जी महाराज उल्टा समझ गए और उल्टा समझे तेकर फल ये भी अभी तो चलत है, आगे चल के और का हो तो देखत रहू। आवन आज कथा प्रसंग में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का लिखे है, वही जाने के अवसर हरि सलमान नारद जी के मुंह में फंसे के कारण और है, मोह सकल व्याधिन कर मूला तिनते पुनि उपजहि बहुसूला। हे मोह माता हो, नारद जी जैसे बैरागी, नारद जी से जैसे बाल ब्रह्मचारी आदमी के ऊपर भी ये घटना घट गई है। मोह व्यापलिस, माया व्यापलिस, तो हमारा आप जैसे कलयुगी जीव के का ठिकाना, कोई भरोसा नहीं है। और जो बाल ब्रह्मचारी है, जेकर मन में आज विवाह करे को उत्कंठा हो गए, विवाह करने के भाव जाग गए, तब नारद जी से बैरागी, नारद जी जैसे ज्ञानी, परम ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, जो तीनों काल की ज्ञाता है, बीत बीते करो, अभी चलत के करो और आने वाला के करो, तेकर पास मोह, केवल मोह के कारण, अहंकार के कारण माया व्यापी, और माया व्यापी तो माया में जड़त जाते, जब कि निकलना चाहूंगे सोचा थे लेकिन नहीं, और दबत जाते, फंसत जाते, माया में फंसत जाते। हम लोग सोचते ना कि चलो भगवान के भजन करबो, भगवान के सत्संग करबो, ऐसी भी मन में जरूर भाव उत्पन्न होते, लेकिन कहीं कहीं माया में बंधा के कभी कभी नाती नतनी परेशान करते, बोला खिला दे, बाहर चले तो साफ कर दे, ये सब। तब नारद जी महाराज यही माया में फंसे हैं, और माया में फंस के जो बात बताए थे, हरिश्चंद्र मांगो सुंदर साई। और नारद जी सोचत ये सुंदरी विश्व मोहिनी, संसार में जतेक प्राणी है, जतेक औरत जाती है, तेमें कहीं सबसे अधिक सुंदर है, जो संसार के जीव मोह को में शक्ति है। तब एक से यदि विवाह करूं तो मोरो शरीर है, मोहर उसके रूप मिले जिसे भगवान के है। तभी सोचा थे हरिश्चंद्र मांगो सुंदरताई, भगवान ला मैं ओकर सुंदरता मांग लेता हूँ, भगवान जी विश्व सबसे ज्यादा सुंदर है, और माता वो सुंदर है, संसार में सबसे ज्यादा सुंदर है। पुरुष वर्ग में भगवान सबसे ज्यादा सुंदर है, और माता वर्ग में ये माता है, जिसे अब कोई माता ले लो, सीता माता ले लो, लक्ष्मी माता ले लो, ये सब सुंदर है। तो वही कहा थे, अरे विश्व मोहिनी के साथ यदि ब्याह करना है तो बहुत सुंदर बनने लगेगा। जैसे बारात जाते ना, तो घर वाले मन, लड़की बनने को साथी मन दुल्हन एक से हो जाते, एकदम बिलवा भी रही तो पाउडर लगाई, क्रीम लगाई, कहीं कहीं कर ही सजाही, यानी सुंदर दिखना चाहिए। तो नारद जी की भाव यही है, विश्व मोहिनी तभी मोल
जयमाला पहनाएंगी। जब मैं सुन रहा हूँ काकर सा भगवान सा कोई है जात गहरवती भाई, यदि भगवान के पास जात हो तो तेरी हो जाएगी। तो माया में है, मोह में है, तब भगवान पास क्षण मात्र में जा सकते ना, जैसे कोई देरी हुई बात नहीं है। लेकिन मैं यदि भगवान के पास जाऊं तो राजकुमारी दूसरा गले में जयमाला मत डाल दे, सुंदर न पहना दे, ये भाव उत्पन्न होंगे। मुंह में जकड़े हैं, मायापति की माया में जकड़ गए। मोरे हित हरिश्चंद्र नहीं को, यही अवसर सहाय सुई हो। तो मोर भलाई बर, मोर हित बर, मोर रक्षा करे बर, जैसी में चाह के पूर्ति करे बर भगवान के सिवाय और कोई दूसरा नहीं है। नारद जी महाराज हमेशा भगवान के नाम लेते थे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण के नाम स्मरण, नारायण के जाप करते थे। तो फिर कहते भगवान विष्णु के सिवाय और कोई मोर सहायता नहीं कर सके, यही अवसर सहाय सुई हो। और ये समय में भगवान विष्णु मोर सहायता करिए, ये नारद जी के भाव। और आगे नारद जी भाव में कहा वही आप अनेक सुंदर भजन कर लेना हो। और आप सुंदर भजन के समय में दोनों हाथ से ताली बजा दो, बहुत सुंदर बात है। आप ताली बजा के कम से कम राम नाम में आज श्रावण माह का अमावस्या, जिस दिन हम विशेषकर छत्तीसगढ़ में हरियाली अमावस्या के नाम से ये त्योहार मनाता हूँ। और नाम से ही हरियाली, चारों तरफ हरा भरा, कृषि खेती किसानी की जति हमारे पास औजार थे, सबके बढ़िया से धो पोछ के पूजा पाठ किए थे। और यही अवसर में हम तो सोचते रहे कि हरियाली के दिन सबके मन हरियर रहे, और सबके मन हरियर रहे तो कला मन बैठे की जगह नहीं रही, इसे सोचते रहे। और एक दरी अभी भी खाली है, भैया आ सकते हो। और माता नाम भी सुना था, अब आज तो जाते हैं अपने के पास, एक दरी खाली है, अभी भी आ सकते हो। प्रेम श्यापति रामचंद्र की नारद जी के मन की हरियाली त्योहार के समान हरियर हरियर हो, ओकर मन में भी खुशी की हरियाली फूट गई है। तभी तो भगवान विष्णु से ओकर रूप स्वयं अपन पर मांगा थे, और मांगा थे वो का करते हैं। बहुविधि विनय कीन तब नारद जी महाराज क्षीर सागर में नहीं गिरे, भगवान विष्णु के स्थल में नहीं गिरे। भगवान विष्णु कहीं आ, भगवान विष्णु नारद में कहीं आ जाए, कोई रोक छोक नहीं रही से। मन करे कैलाश में जा सकते, मन करे ब्रह्मलोक जा सकते, और मन करे तो भगवान श्री हरि के लोग जा सकते। लेकिन मन में माया मोहवश ये सोचा थे कि भगवान ही कराते सफर सुंदरता विदेशी से बने। वही कहा थे बहुविधि विनय कीन हते ही काला प्रकृति प्रभु की कृपाला। अनेक प्रकार से बहुत विधि से, जैसे मन भगवान की पूजा पाठ करता नहीं माता होता, कोई जल चढ़ा के, जैसे सावन के महीने में शंकर भगवान का आता है, कोई जल चढ़ाते
कोई दूध चढ़ाते, जिगर पास से थे बेलपत्र चढ़ाते, कोई फुहर फूल चढ़ाते, कोई कनेर फूल चढ़ाते। तो अपन अपन श्रद्धा अनुसार दीप जला के, अगरबत्ती जला के, चंदन लगा के भगवान के पूजा आराधना करते। तो ऐसे ही नारद जी महाराज के आराध्य देव श्री हरि भगवान विष्णु तो अनेक प्रकार से स्तुति करी, प्रार्थना करी, निवेदन करी। तब वह प्रार्थना स्वीकार कर ली। पुनः भगवान विष्णु प्रगटे प्रभु कौती की कृपाला और लीला करने वाला प्रभु साक्षात प्रकट हो गए। प्रेम करो भगवान विष्णु की प्रगटे प्रभु कौती की कृपाला और लीला करने वाले लीलाधारी कृपालु भगवान होकर प्रकट हो गए। आकर पर नारद जी के पास, और नारद जी की नारद जी का परम भक्त है, भगवान विष्णु परम भक्त है। केवल रात दिन उनके नाम की स्मरण करते थे, बिना करताल बजार श्रीमन नारायण 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 हाथ चलते थे। और कहीं भी जाइए तो पहले नाम का नारायण। तब भगवान विष्णु देख के प्रभु विलो की मुनि नयन जुड़ाने, वही है काजू ही हर्षाने। प्रभु के साक्षात दर्शन करके होकर नयन में, आंख में एक तृप्ति होगी, जो आज से तिकर पूर्ति होगी। जो कर इच्छा रही से, नारद जी की इच्छा रही से, परम इच्छा रही से कि भगवान विष्णु मोर पास आए। भगवान विष्णु प्रकट हो गए। प्रकट हो गए तो कर जो साध रही से आंख से पता चला, आंख से पता चला थे और साध पूरा हो गया। वही है काजू के हे हर्षानी। आज मोर मन में जो सोचे हो जो बात वो बिल्कुल पूरा हो गया। कारण मोर आराधना, मोर प्रार्थना ला, मोर निवेदन ला सुन के भगवान विष्णु साक्षात प्रकट हो गए। तो निश्चित प्रकट होए तो मोर मन में जो साध है, जो इच्छा है, उसका पूर्ति होगी। ये बात न सोच के एकदम खुश है, आनंदित है। और सब आनंद होता है। जैसे मन वांछित कोई भी चीज मिलते, हमारी मन में जो चाह है उसका पूर्ति हो जाते, तो हम बिल्कुल बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे छोटे बालक खिलौना दुकान में जाकर देखी तो खिलौना है, तो खिलौना वाला मचल गया, बोला लेबे तबे पर मन पूरा हो इच्छा की पूर्ति। हमन कहीं मेरा मले जतन होटल बढ़िया खुशबू आते भजिया के, मिठाई के, तो बिल्कुल जो इच्छा है तो खरीद के पैसा में भरा खरीद हम, लेकिन वो खा के खरीद के अपन इच्छा की पूर्ति करते हैं। और इच्छा की जहाँ पूर्ति होते मन तृप्त हो जाते। तो नारद जी मन यही भाव है कि भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हो गए, तो मोरमन के भाव, मोरमन के साथ निश्चित तौर पूरा करेंगे। और आगे अवन एक सुंदर भजन के पश्चात आप सबके बीच कथा प्रसंग होगी। और आगे आदरणीय जगन्नाथ जी आप सब ने कथा प्रसंग परोसी सुनाई। और आज हरियाणा के दिन बहुत सुंदर अवसर मिले कि चाचा की कथा हम सबके बीच आज भगवान राम के अमृत में गाथा श्रवण करात है। आप सब श्रवण करत हो, बहुत सुंदर बात है। तो आगे कथा जगन्नाथ जी प्रेम शंकर भगवान के